बच्चों, अषाढ़ी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको फसल उत्पादन की पहली यूनिट जल निकास के बारे में बताया था। आज मैं फसल उत्पादन की दूसरी यूनिट, जिसका नाम है पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन, के बारे में बताऊंगा। इस यूनिट से आपको 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें पहला प्रश्न आपका बनता है पादप पोषण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। इसकी परिभाषा आपकी बनती है, पौधों की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तथा प्रोटोप्लाज्म के निर्माण हेतु पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना ही पादप पोषण कहलाता है। दूसरा, इसमें एक शब्द कभी शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, पोषक तत्व क्या है? न्यूट्रिएंट्स। इनको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वह तत्व जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी कमी से पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और अन्य इत्यादि। टोटल 16, कहीं कहीं 17 तत्वों का वर्णन किया गया है बुक्स में। ये सारे जो तत्व होते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न बनता है आपका, पौधों के पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये 2010-2013 में जो प्रश्न आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर बनता है, आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका संरचनात्मक तत्व, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये वह तत्व जो पौधे की संरचना के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व प्रकृति से, हवा से, जल से, पानी से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रूप से। दूसरे तत्व इसमें आते हैं आपके प्राथमिक तत्व, जिनको हम प्राइमरी एलिमेंट्स कहते हैं। इन तत्वों के बिना पौधे का जीवन संभव नहीं होता है। इनको पौधों को सबसे अधिक आवश्यकता इन तत्वों की होती है। इनमें आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इत्यादि तत्व इसके एग्जाम्पल्स हैं। तीसरे जो तत्व कहलाते हैं वो द्वितीयक तत्व कहलाते हैं, जिनको हम सेकेंडरी एलिमेंट्स कहते हैं। इनके उदाहरण है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इन तत्वों की आवश्यकता प्राथमिक तत्वों की तुलना में कम पौधों को होती है। चौथे जो वर्ग बांटा गया है, सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो एलिमेंट्स। इन तत्वों की आवश्यकता पौधों को बहुत सूक्ष्म रूप में होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, जिसके उदाहरण आपके आयरन, बोरोन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीज, निकल इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इसी क्रम में फिर आपका अगला प्रश्न बनता है, मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के साधन या कारक लिखिए। 2010-2017 में ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। मृदा में पोषक तत्व कहाँ से आते हैं, किन किन माध्यमों से प्राप्त होते हैं, किन किन साधनों से प्राप्त होते हैं। इनमें आपके निम्न कारक या साधन हैं, जिनमें पहला है खाद एवं उर्वरकों द्वारा, बाई मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। भूमि में जो खाद एवं उर्वरक दिए जाते हैं, जिनके अंतर्गत गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, NPK इत्यादि हैं, इनके द्वारा इनकी प्राप्ति होती है। दूसरा है फसल अवशेषों द्वारा। फसल के अवशेष जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि खेतों में झड़ जाते हैं, जो जमीन में, मृदा में सड़कर पोषक तत्व को प्रदान करते हैं। चौथा है आप, तीसरा कारक है आपका मृदा सुधारकों द्वारा, बाई सॉइल अमेंडमेंट्स। अम्लीय और क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें चूना, जिप्सम, पाइराइट इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो इनके द्वारा भी मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। वर्षा के द्वारा, वर्षा जल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक मात्रा में होती है, और जब वर्षा का जल भूमि में पहुंचता है तो उसके द्वारा नाइट्रोजन तत्व की प्राप्ति मृदा को होती है N2 गैस के रूप में।
दलहनी फसलों द्वारा, दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, नोडल्स पाई जाती हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को इकट्ठा करके ज़मीन में छोड़ देती हैं, जिनसे नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। तो ये 5 माध्यम या साधन हैं जिनके द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। इसमें आपका अगला प्रश्न बनता है, पादप पोषण में तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी के 3 बिंदु लिखिए। अभी पिछले वर्ष से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके 3 बिंदु प्रमुख निम्नलिखित हैं, जिनमें आपका पहला बिंदु है, यदि किसी तत्व की कमी से कोई पौधा अपनी वृद्धि अथवा अपनी प्रजनन क्रिया को पूर्ण नहीं कर पाता है तो वह तत्व पौधे के लिए आवश्यक है। दूसरा बिंदु है, यदि किसी तत्व की कमी से पौधों पर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तथा उस तत्व को पौधों को देने पर वह लक्षण नष्ट हो जाते हैं तो वह पौधे के लिए आवश्यक है। तीसरा बिंदु, यदि किसी तत्व का पौधे में पोषण अथवा उपापचय से सीधा संबंध है तो यह आवश्यक समझा जाता है कि वह तत्व पौधों के लिए आवश्यक है। ये प्रश्न द्वारा भी पूछा जा सकता है। 5वां क्वेश्चन इस यूनिट में बनता है, मृदा में पोषक तत्वों की हानि के 3 कारण लिखिए। हानि, पोषक तत्वों की हानि मृदा से किन किन कारणों से होती है? 2012 और 2017 में ये प्रश्न आपको पूछा गया। तो इसमें इसका आंसर बनता है, पहला कारण है फसलों द्वारा पोषक तत्वों का मृदा से ग्रहण करना। जब हम पोषक तत्वों को मृदा में देते हैं और उसमें फसलों को उगाते हैं तो फसलों के द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम इत्यादि तत्व ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे उनमें मृदा में उनकी कमी हो जाती है। निछालन, ये लीचिंग कहलाती है क्रिया है। जब खेत में अतिरिक्त पानी भर जाता है तो मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को वह जल अपने में घोल लेता है और वह जल जमीन में जड़ों की पहुंच से दूर चला जाता है। वह क्रिया निछालन कहलाती है। तो इस क्रिया के द्वारा भी मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की हानि होती है, जिसमें सर्वाधिक हानि आपकी नाइट्रोजन की होती है। तीसरा कारक है मृदा कटाव द्वारा, बाई सॉइल इरोजन। मृदा कटाव जब जल के द्वारा होता है तो उससे मृदा में उपस्थित पोषक तत्व मिट्टी के साथ बह के चले जाते हैं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। चौथा है खरपतवारों द्वारा, बाई बीड, बिन बुलाए मेहमान ये कहलाते हैं। फसलों के साथ उगकर मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को, नमी को इत्यादि को ग्रहण करते हैं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। 5वां गैस के रूप में मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन गैस वाष्प बन के मृदा से बाहर निकल जाती है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ये 5 कारण हैं, 3 पूछे जाते हैं आपसे। कम से कम आपको 4 कारक लिखने हैं और इनका संक्षेप में वर्णन भी करना है। अगला प्रश्न बनता है, पौधों के लिए नाइट्रोजन का महत्व या नाइट्रोजन के कार्य व उसकी कमी के लक्षण लिखिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। 2010, 2012, 2016, 2018 इन वर्षों में ये पूछा गया है। नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है जो पौधों के लिए अति आवश्यक की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके नाइट्रोजन के कार्य या इसके महत्व क्या हैं। इसमें पहला काम करता है, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि तीव्र होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने का काम नाइट्रोजन करता है। दूसरा है, पत्तियों में जो हरा रंग होता है उसके निर्माण में व प्रोटीन के निर्माण में भी नाइट्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, गेहूँ, जौ, जई में कल्ले या जिन्हें हम टिलर्स कहते हैं, इसको देने से अधिक संख्या में ये निकलते हैं। चौथा, यह फास्फोरस तथा पोटास के उपयोग को संतुलित रखता है। ये दोनों तत्व की मात्रा अगर कम या अधिक हो जाती है तो नाइट्रोजन इन दोनों के मात्रा को संतुलित रखता है।
दूसरा इसी में जो प्रश्न लिखा है, कमी के लक्षण। जब नाइट्रोजन की कमी खेतों में हो जाती है, मृदा में हो जाती है, तो फसलों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें पहला है पौधे बौने रह जाते हैं, इनकी हाइट नहीं बढ़ती है, वृद्धि कम होती है, इससे पौधे छोटे हो जाते हैं। दूसरा कारक है पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई देने लगते हैं, हरा रंग जो वो कम हो जाता है, उसके स्थान पर पत्तियां पीले रंग के दिखाई देने लगती हैं। तीसरा कारक टिलर्स की संख्या कम हो जाती है अनाज वाली फसलों में, मुख्य रूप से गेहूं में, जिससे इसका उपज पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। चौथा इसका लक्षण है पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों के किनारे जले हुए प्रतीत होने लगते हैं। तो ये हो गए आपके नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। इसके शेष प्रश्न आपको अगली क्लास में, अगले वीडियो में बताए जाएंगे। आप लोग इनकी तैयारी करें, इनके नोट्स बनाएं। सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप एक रजिस्टर ले लें और क्रम से आप एक एक यूनिट बाय एक यूनिट अपने इनके नोट्स बनाते चलें। इसके बाद अंत में आपसे एक कहूँगा, अगर आपको मेरी क्लास या आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।